अगर अपनी औलाद अपने कंट्रोल में नहीं रही है, रोज़ाना माँ कहती बेटा फजर पढ़ लेना, लेकिन नहीं पढ़ता है, बेटा मानता ही नहीं है, जवान हुआ है, इसको दीन की तालीम तो दी नहीं है, हमेशा उसके सामने मौल साहबों की बुराई ज की है, मौल साहब तो कहीं पढ़ावता नहीं, मौल साहबे કેટલું પડાવેલું છે કેટલું નથી પડાવેલું, મૌલ સાહેબને ખુદ મરીને અલ્લાહના સામે જવાબ આપવાનો જ છે, દુનિયામાં જવાબ આપવાની કોઈ જરૂરત મૌલ સાહેબને નથી કે મૌલ સાહેબે કેટલું પડાવ્યું કેટલું નથી પડાવ્યું, કેને મૌલ સાહેબે માર્યો કેને નથી માર્યો। मौल साहब ने हर बच्चे को मारा है, अपना बच्चा समझकर मारा है। जैसे मैंने सबसे ज़्यादा अगर किसी को मारा अपने बेटे को, हालांकि मेरा बेटा मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। सबसे बड़ी मोहब्बत अल्लाह की, अल्लाह के नबी की, माँ बाप की, उसके बाद मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अगर किसी से मोहब्बत हो तो मेरे बेटे से मोहब्बत है। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह आज इसको मारना कल उसके लिए नफ़े का सबब बनेगा। तो तुमने तो हमेशा ऐसा ही किया है, दीन से बच्चों को दूर कर दिया। मौल साहब पढ़ावता नहीं, मौल साहब मैं सच कहता हूँ, ये बात मैं जो तुमको कहने जा रहा हूँ न, जिन लोगों के घरों में मौलाना की बुराइयाँ होती है, मैं कसम रब्बे जुल जलाली वल इकराम की खा कर कह सकता हूँ, उन घरों में उनकी औलाद कभी फर्मा बरदार नहीं होती है। ये मेरा तजर्बा है, ये मेरा तजर्बा। जिनके घरों में मौलाना की बुराइयाँ होती हैं, जिनके घरों में मौलाना के बारे में बकवासें होती है, जिनके घरों में मौलाना के बारे में बदनाम करने की साजिशें होती है, मैं कसम रब्बे जुल जलाली वल इकराम की खाकर कह सकता हूँ, वो अपनी औलाद के सामने कुछ नहीं कर सकता है और बुढ़ापे में भी बड़ा तड़प तड़प कर दुनिया से जाता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। दुनिया में मौलानाओं के पीछे पड़ने वालों के घरों में हालात पर हालात, परेशानियों पर परेशानी। और मैंने कई मर्तबा देखा है, कभी बेटा बीमार है, कभी पोता बीमार है, कभी बेटी बीमार है, तावीज़ात के चक्कर में पड़ते हैं, पता नहीं क्या हो गया घर में। तो क्यों दूसरों के बारे में बकवास करते हो? जिसके सीने में अल्लाह ने कुरान रखा है, जिसने तुम्हारे बेटों के पैदा होने पर अजान दी है, तुम्हारे मरने पर तुम्हारे जनाजे के नमाज मौलाना के सिवा कोई पढ़ा नहीं सकते, और ऐसे मौलानाओं के बारे में बकवास करके तुम अपनी औलाद से राहत हासिल करने की उम्मीद रखो, माँ बहने, नामुमकिन, 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 नो पॉसिबल। जिसके घर में अल्लाह के नेक बंदों की, सिर्फ मौलाना नहीं, अल्लाह के नेक बंदों की बुराइयाँ होती हो, अल्लाह की नेक बंदियों की बुराइयाँ होती हो, उनके घर में न कभी हाफिज आलिम पैदा हुए, न क़यामत तक हो सकते हैं। बहुत से बच्चे, मेरा छोटा बच्चा मैं कभी कभी अपने मदरसे में ले जाता हूँ, अब्दुल गनी को, छोटे को, मैं मौलाना के पास भेजता हूँ, भाई इसको पढ़ाना मत, इसको बिठा रखना। मैं जानता हूँ नहीं, अभी इसकी उम्र पढ़ाने की नहीं है, वो 5 साल का है, नहीं अभी तो वो एक दिमाग से मोहब्बत वाला होना चाहिए, पढ़ाना मत। हमारे पास बहुत सारी वो बेचारे घर में परेशान करती होते, मौलसा मैं छोकरा ने बेहाड़ी गई छूँ तो मैं पढ़ाओ जो सबक तो आता नहीं, मैं क्या हूँ मारा छोकरा सबक नहीं आता, તમારા છોકરાને કેમ આલીશ? तो छोकरा थी पहला मोहब्बत थी जाए। और मैं सच कहता हूँ, माँ बहने जिनके दिलों में अल्लाह ने उलमा की मोहब्बत भरी होती है ना, अल्लाह पाक मौलाना के दिल में भी बात डालते हैं कि बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे के दिल में भी पाबंदी की तौफीक देते हैं। अब मेरा बच्चा पूरा मेरे पास पढ़ा है, पहले से लेकर अलीबा से लेकर कायदा मुकम्मल पढ़ा, अम्मा पढ़ा, ये बुनियादी तालीम उसने मेरे पास मुकम्मल की है। फिर कुरान करीम का पहला पारा भी उसने मेरे पास मुकम्मल पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुरान पढ़ता है, मैं अपने बच्चे को माँ बहने आपके सामने पेश कर सकता हूँ। मेरा बेटा ऐसा कुरान पढ़ता है, इसने एक पारा मेरे पास पढ़ा है, अब तुम कुरान में से कहीं से भी इसे पढ़ाओ, अल्लाह के फजलो करम से वो पढ़ सकता है। हालांकि इसकी उम्र अभी 8 साल मुकम्मल नहीं हुई है। अब वो तीसरे पारे में पहुंचा, फिर मैंने उसे दूसरे मौलाना के पास इसलिए भेजना पसंद किया कि वो मेरे पास ज़्यादा मार न खावे, मेरे पास ज़्यादा उसको तकलीफ़ें बर्दाश्त न करनी पड़े, और मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, इस तरीके से पढ़ाया। तो असल आदमी की पहचान तो उसकी औलाद की तरबियत से हो जाती है कि औलाद को कैसा दीन दिया है। और आज मैं जो कुछ हूँ माँ बहने, सच कहता हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ, ये मेरे माँ बाप का अपने आलिमों के साथ अच्छा सलूक करने का नतीजा। मेरे अब्बा अम्मी अपनी पर्सनल ज़िंदगी में जैसे भी होंगे, लेकिन मैंने हमेशा अपनी अम्मी को भी देखा है, अपने अब्बा को भी देखा है, आलिमों की बड़ी कदर करते।
जब मैं कभी भी किसी भी मेहमान को, हमारा घर तो यहाँ जूनाडीसा में हो या पालनपुर में हो, मेहमानों की कसरत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, यानी कोई हफ्ता ऐसा गुजरता नहीं है जिसमें मेरे घर पर मेहमान ना आए हो। हमेशा कभी रिश्तेदार भी आते हैं, कभी ताल्लुकात वाले भी आते हैं, और अल्लाह ने मेरे मुक़द्दर में भी ऐसा ही रखा है कि मैं भी बयानों के लिए जाता हूँ, किसी न किसी का मेहमान मुझे भी बनना पड़ता है। लेकिन मैं माँ बहनें सच कहता हूँ, तुम अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना चाहती हो, कामयाब देखना चाहती हो, हकीकत ये है कभी भी मौलाना की बुराइयाँ तुम्हारी ज़ुबान पर नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर मौलाना से कोई तकलीफ़ है, सामने आकर बात कर लो, मौल साहब તમારા બરામાં આ વાત છે, મારા છોકરા સાથે આવું થયેલું છે, તમે માર્યો છે જે છે સાફ સાફ વાત થઈ જશે। बुराई करशो दुनिया भी बगड़ी जैसे, आखिरत में भी अल्लाह हिफाजत फरमावे, अल्लाह हिफाजत फरमावे। माँ बहने मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये बहुत अहम पैगाम मैंने आपको सुनाया है।